एक दुनिया जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है, वहाँ एक एवाटार बनाया गया है, एक माले जेंडर का, ह्यूमन रेस का। और इस एवाटार का एक बहुत ही अजीब और खास काम है, वो है प्रीस्ट। इस प्लेयर का नाम है रयू और अब से उसकी ज़िंदगी शुरू होने वाली है एकाएक गेम थियो में। अवतार बनाते ही रयू को टेलीपोर्ट कर दिया जाता है एक बड़े शहर में। शहर की वास्तविकता देख कर वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन इस बात को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब रयू को ये गेम उसके बर्थडे पे गिफ्ट मिला था। शुरुआत में रयू को ये गिफ्ट लेना इतना पसंद नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी हाई स्कूल में था। लेकिन उसके दोस्तों चियोहारा तेलू और चियोहारा एल ने उसे समझाया कि वो ये गिफ्ट इसलिए दे रहे हैं ताकि सब साथ मिलकर खेल सकें। फ्यू एक फैंटेसी एरा का गेम है और इस वक्त दुनिया भर में ये सबसे पॉपुलर एमएमओआरपीजीज में से एक है। रयू को लगा था ये भी एक टिपिकल मेडिवल आरपीजी होगा, लेकिन जैसे ही वो गेम के शहर में आता है, उससे लगता है जैसे वो एक अलग ही दुनिया में आ गया हो। सब कुछ इतना डिटेल्ड है कि वो हैरान रह जाता है। तभी एक लड़की उसे देखती है और हंसकर कहती है कि ये देखकर उसे मजा आ रहा है कि रयू इतना एक्साइटेड है। जब रयू उस लड़की को देखता है तो पता चलता है कि वो उसकी फ्रेंड आओ है और उसके साथ तेलू भी है। दोनों अपने गेम के कोड नेम्स इन सैफायर और अपोलो से जाने जाते हैं। गेम में किसी का असली नाम नहीं चलती, लेकिन रयू थोड़ा अलग था। वो अपना असली नाम यूज करता था। अपोलो कहता है कि वो रयू को गेम के बेसिक्स सिखाएगा, लेकिन आओ कहती है कि रयू दूसरे प्लेयर से भी सीखेगा। पर रयू माफी मांगता है और कहता है कि वो अकेले ही खेलना चाहता है, क्योंकि उससे दूसरों के साथ कोऑपरेट करना मुश्किल लगता है। वैसे भी वो बचपन में 3 लेगेड रेस में भी पार्टिसिपेट नहीं करता था। दोस्त कहते हैं कि जब भी मदद चाहिए वो रेडी हैं और जब रयू गेम में आराम से हो जाए तब मिलेंगे। फेयरवेल के बाद रयू थोड़ा शहर में घूमता है, पर अचानक उसके सामने एक अजीब सी हाउस आती है जहां से डर लगने वाला आवाज आता है। रयू सोचता है कि ये ट्यूटोरियल का पार्ट होगा, इसलिए वो अंदर जाता है और पोलाइटली पूछता है। वहां उसे एक मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला लड़की टेबल पर लेती मिलती है। वो काफी नाराज होती है और बताती है कि उसके पास कोई कस्टमर नहीं आते। रयू यूज कहता है कि वो प्रीस्ट है और मदद करेगा। लड़की कहती है कि रयू अच्छा लगता है क्योंकि पहली बार कोई इतनी देर तक शॉप में रुकता है। लेकिन रयू तो बस स्टोरी सीन समझ के ऐसा कर रहा था। फिर लड़की रिक्वेस्ट करती है और असली कहानी शुरू होती है। लड़की के पास बहुत कम मटेरियल्स हैं, इसलिए वो रयू से हंट में मदद मांगती है। ये बिगिनर फील्ड है, अरिड जंगल, जहां मॉन्स्टर्स होते हैं। रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा। रयू की पहली क्वेस्ट शुरू होती है और उसका पहला बैटल भी। एक ग्रुप ब्लैक वुल्फ्स का आता है जिनसे मटेरियल्स मिलते हैं। रयू एक्साइटेड होकर उन पे चार्ज करता है और सरप्राइजिंगली एक बिगिनर होते हुए भी उन्हें इजीली हरा देता है। वुल्व्स को हराते हुए रयू अपने रिवॉर्ड्स चेक करता है, पर एक आइटम ब्लैक वुल्फ फैंग नहीं मिलता। फिर उस समझ आता है कि वो मॉन्स्टर्स के हेड्स पे अटैक करता था, जिस वजह से फंग टूट जाता होगा। अगला वुल्फ आते ही रयू उसको चोक होल्ड में पकड़ लेता है। हेल्थ बर 0 होने पर रिवॉर्ड मिलता है और इस बार फंग मिल जाता है। रयू को पता चलता है कि मॉन्स्टर्स को डिफीट करने का रियलिस्टिक तरीका गेम में भी फॉलो होता है। अब वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि मॉन्स्टर्स को डिफीट करना और भी मजेदार हो गया है। दूर से कुछ लोग डार रहे होते हैं कि प्रीस्ट खुद मॉन्स्टर्स के बीच में लड़ रहा है। नॉर्मली प्रीस्ट पीछे रह के सपोर्ट करता है, पर रयू एक बरसर्क की तरह लड़ रहा है। बहुत फाइट के बाद रयू मार्शल आर्ट्स स्किल सीख लेता है। वो 2 घंटे और हंट करता है, अपना लेवल बढ़ाता है और फिर वापस शहर लौटने का फैसला करता है। पर तभी रयू गिर पड़ता है क्योंकि उसका सैटिटी लेवल 0 हो गया है। मतलब वो भूखा है और अब मूवमेंट नहीं कर पा रहा। तभी एक लड़की आती है जिसका नाम एशिस है। वो रयू को एक राइस बॉल देती है। रयू उससे एंजलो जैसे महसूस करता है। एशिस प्रोडक्शन जॉब करती है, जैसे खाना बनाना। जब वो राइस बॉल बनाती है, यूज एक्सपीरियंस मिलता है। रयू भूखा होने के वजह से जोर जोर से खाना खाता है। एशिस हेसते हुए कहती है कि उसके पास और भी हैं। रयू उसका शुक्रिया करता है और कहता है कि वो कभी ये फेवर नहीं भूलेगा। फिर एशिस एक रिक्वेस्ट करती है। वो चाहती है कि उसका फूड मटेरियल कंप्लीशन रेट चेक करने का तरीका हो, मतलब प्लेयर्स उसके खाने को टेस्ट करके रेटिंग दें, जिससे यूज एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल सकें। सिस्टम तुरंत एक इवैल्यूएशन विंडो ओपन करता है। एशिस भी अभी नई है गेम में, इसलिए उसने किसी फ्रेंड से मदद नहीं मांगी। रयू खुशी खुशी उसकी फ्रेंड बन जाता है और प्रॉमिस करता है कि हमेशा मदद करेगा। फिर रयू के दोस्तों ने कहा, स्टार्टिंग सिटी में कोई ट्यूटोरियल क्वेस्ट नहीं होता। रयू कहता है, मैंने तो एक अच्छी लड़की से मिली। फ्रेंड्स समझते हैं कि शायद ये कोई हिडन क्वेस्ट है जिसे सिर्फ पहले प्लेयर्स ही पा सकते हैं। रयू शॉपकीपर के पास जाता है और लड़की उसका शुक्रिया करती है। पहली क्वेस्ट कंप्लीट होती है